वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम देखने वाले हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो है इसके जनक भी अरस्तु हैं। जब अध्यापक बिखरे हुए ज्ञान को संगठित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसे संश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ सिमेटना अथवा एकत्रित करना है, अर्थात इस विधि से एकीकृत स्वरूप में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह विधि संश्लेषण की विपरीत विधि है। विश्लेषण की विपरीत विधि है। इसमें भी 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है जो विश्लेषण के विपरीत हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रामाणिक की ओर और परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। ये जो है इसकी ट्रिक है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे शब्द, वर्ण और वाक्य। इस विधि में जो है शब्द, वर्ण और वाक्य। एक आयताकार खेत की एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसके चारों तरफ तार लगाने के लिए किसान को कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का जो परिमाप है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणित 25 धन 10 तो 35, और 35 में 2 का गुणा करेंगे तो 70। तो ये हम निकाल सकते हैं। अब इस विधि के जो गुण हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इस विधि के जो गुण हैं वो है, विद्यार्थियों में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, स्मरण क्षमता का विकास होता है, प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, यह वैज्ञानिक विधि है, निष्कर्षों की जांच की जा सकती है और समय कम लगता है। अब जैसा कि इस विधि के गुण हैं तो इसके दोष भी होंगे, तो हम इस विधि के दोष पर चर्चा करते हैं कि रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये जो विधि है इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं होता। इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी नहीं होता। इस विधि से व्यापक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और समझ का विकास नहीं हो पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब